जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के 20 वह प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछे गए प्रश्न। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 20 उन प्रश्नों को देखते हैं जो एसएससी जीडी अपने परीक्षाओं में बार बार रिपीट करती है, जिसमें हम प्रश्नों को देखते हैं। करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न, स्टैटिक जीके के 4 प्रश्न, इतिहास के 3 प्रश्न, भूगोल के 3 प्रश्न, संविधान के 3 प्रश्न, अर्थशास्त्र के 2 प्रश्न और विज्ञान के 2 प्रश्न। ऐसा इसलिए हम प्रश्नों को लेकर आते हैं क्योंकि एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में इसी क्रम में आपको प्रश्नों को देखने को मिलता है, जो कि 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। आपको ऐसा लगता होगा कि इतना कम सब्सक्राइबर वाला और यह क्या समझाता होगा, तो आप 4 फरवरी के दिन जब हम लेकर आएंगे आपको जो जो परीक्षाओं में पूछा गया है उन प्रश्नों को, तब देखना हमारे ही प्रश्न अधिकतर आपको उस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न देखने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से आप जुड़ जाओ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यह रहा आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। वीडियो को देखते हुए आप सभी लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हो सबको इस वीडियो का जो ये प्रश्न है उसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। तो आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आपके सामने विकल्प है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। इन विटामिनों में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, अर्थात जल में घुलनशील है? आप उसका उत्तर इस वीडियो के कमेंट में लिखो, तब आगे के प्रश्नों को देखो। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंदी पुणे में आयोजित हुआ? तो आपके सामने विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी है अमेरिका, विकल्प सी है जापान, विकल्प डी है चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रिया हिंद लिख रहा है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुआ होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो आपके सामने विकल्प ए है भारतीय स्टेट बैंक, विकल्प बी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विकल्प सी है पंजाब नेशनल बैंक, विकल्प डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए भारतीय स्टेट बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। तो यह सारे प्रश्न आपको एसएससी जीडी में देखने के प्रबल संभावना है। अगर आप हमारे साथ प्रतिदिन 30 मिनट जुड़ते हो, यहाँ पर 10 से 15 मिनट में आप इस वीडियो को देखते हो और इसी प्रश्नों का मॉक टेस्ट अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर 10 मिनट में देते हो तो यह प्रश्न आपको आजीवन याद हो जाएंगे और किसी भी परीक्षा में आपके लिए यह प्रश्न लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो आपके सामने विकल्प ए है बेंगलुरु, विकल्प बी है पोखरण, विकल्प सी है बीकानेर, विकल्प डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो यह रहे आज के वह 3 प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित है। तो आगे हम देखेंगे अब स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो स्टैटिक जीके का प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प ए है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प बी है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प सी है गिर राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प डी है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1936 में स्थापित किया गया था। 1936 में जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपके सामने विकल्प ए है असम, विकल्प बी है मध्य प्रदेश, विकल्प सी है राजस्थान, विकल्प डी है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके सामने विकल्प ए है बाघ, विकल्प बी है हाथी, विकल्प सी है गैंडा, विकल्प डी है शेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बाघ। जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो यह हमारी 17वीं वीडियो है। अगर आप पहले के 16 वीडियो देख चुके हो, अगर नहीं देखे हो तो अभी जाकर आपको लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आप इसे खत्म कर देते हो तो एसएससी जीडी की परीक्षा में आपको हमारे ही इसी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। आप खुद परीक्षा हाल में जब जाओगे, जब जीके के देखोगे प्रश्नों को, तब हमारी ही इस वीडियो की याद आएगी। तो आप शुरू से लेकर अंत तक सारी वीडियो अगर देखते हो तो आपको हम बोलते हैं कि 15 से 18 प्रश्न आपको हमारी ही वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके सामने विकल्प ए है एशियाई शेर, विकल्प बी है बाघ, विकल्प सी है गैंडा, विकल्प डी है हाथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए एशियाई शेर। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अब तक हमने स्टेट जीके के 4 प्रश्नों को देखा था। अब यहाँ से हम 3 प्रश्न देखेंगे इतिहास के। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो इस प्रश्न का विकल्प देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, विकल्प बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, विकल्प सी है स्वामी विवेकानंद, विकल्प डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपके सामने विकल्प ए है राजा राम मोहन राय ने, विकल्प बी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विकल्प सी है स्वामी विवेकानंद ने, विकल्प डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपके सामने विकल्प ए है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, विकल्प बी है सामाजिक और धार्मिक सुधार, विकल्प सी है राजनीतिक स्वतंत्रता, विकल्प डी है शिक्षा का प्रचार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सामाजिक और धार्मिक सुधार। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सामना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा 3 भूगोल के प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प हम देख लेते हैं। विकल्प ए है अफ्रीका, विकल्प बी है एशिया, विकल्प सी है दक्षिण अमेरिका, विकल्प डी है उत्तरी अमेरिका। तो जो सवाना घास का मैदान है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पंपास घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो आपके सामने विकल्प ए है अफ्रीका, विकल्प बी है एशिया, विकल्प सी है दक्षिण अमेरिका, विकल्प डी है उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी दक्षिणी अमेरिका। पंपास घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं स्टेपी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो आपके सामने विकल्प ए है अफ्रीका, विकल्प बी है एशिया, विकल्प सी है यूरोप, विकल्प डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी एशिया। स्टेपी घास का मैदान एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो आपके सामने विकल्प ए है 1947, विकल्प बी 1950, विकल्प सी 1952, विकल्प डी 1955। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपके सामने विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है संसद, विकल्प डी है राज्यपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपके सामने विकल्प ए है 60 वर्ष, विकल्प बी है 62 वर्ष, विकल्प सी है 65 वर्ष, विकल्प डी है 70 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 65 वर्ष। कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष हो जाने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है, अर्थात उसे रिटायर कर दिया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न एक वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? अब यहाँ से शुरू होगा 2 अर्थशास्त्र के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछ चुकी है या आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछेगी, यह प्रबल संभावना है। तो इस प्रश्न का विकल्प देख लेते हैं। केवल सकारात्मक, विकल्प बी है केवल नकारात्मक, विकल्प सी है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, विकल्प डी है कोई प्रभाव नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का पड़ता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कारण भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो आपके सामने विकल्प ए है कृषि, विकल्प बी है सेवा क्षेत्र, विकल्प सी है उद्योग, विकल्प डी है खनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सेवा क्षेत्र। वैश्वीकरण के कारण भारत में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके सामने विकल्प ए है रतौंधी, विकल्प बी है बेरी, विकल्प सी है स्क्रबी, विकल्प डी है रिकटेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वह रतौंधी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपके सामने विकल्प ए है संतरा, विकल्प बी है अंडा, विकल्प सी है दूध, विकल्प डी है मछली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए संतरा। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए होगा संतरा। तो यह रहे 20 वह प्रश्न जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार पूछी हुई है और आगे पूछने की प्रबल संभावना है। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और यह प्रैक्टिस सेट था इसलिए हमने बस उत्तर बताया। जब आपका एसएससी जीडी का परीक्षा खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए विधिवत और संपूर्ण जानकारी के साथ एक एक चैप्टर को विधिवत समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ाई मन से करते रहो।